दोस्तों, आज के सत्ता संघर्ष का प्रश्न है, आखिर विश्व सम्राट नरेंद्र मोदी की दाल दिल्ली में क्यों नहीं गलती? दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के पदार्पण से पहले बीजेपी वहां की सबसे बड़ी पार्टी थी। 2013 के चुनाव में उसको सबसे अधिक 32 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसका बड़ा दबदबा हुआ करता था। लाल कृष्ण आडवाणी एक जमाने में वहां से इलेक्शन लड़ते थे। राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद 1993 में दिल्ली के पहले चुनाव हुए तो बीजेपी जीत गई और मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और साहब सिंह वर्मा जैसे लोग वहां पर मुख्यमंत्री बने और आगे चल करके वो केंद्रीय मंत्री भी बने। दिवंगत अरुण जेटली की कर्म भूमि भी दिल्ली ही थी, परंतु मोदी के आते ही ऐसी पनौती लगी कि दिल्ली विधानसभा में कमल मुरझाता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता संभालने के बाद पहला जबरदस्त झटका 2015 के अंदर दिल्ली में लगा, जब बीजेपी 32 से घटकर 3 पर आ गई। उसके 5 साल बाद मोदी और शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई केंद्रीय मंत्री और 100 से ज्यादा सांसदों को मैदान में उतार दिया। अनेक प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, मगर वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सकी। ऐसे में उनके दुर्भाग्य पर गालिब का ये शेर फिट बैठता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सम्राट मोदी के विशाल साम्राज्य पर यह एक बदनुमा दाग है कि वो दिल्ली में बैठकर चुनाव हारते रहे, लेकिन ये कहकर वो अपने आप को समाधान कर लेते थे कि कम से कम लोकसभा के 7 क्षेत्रों में तो कमल खिल जाता है। यही घमंड नगर पालिका में भी हुआ करता था, मगर पिछली बार बीजेपी एमसीडी चुनाव भी हार गई। इस बार केजरीवाल और कांग्रेस के साथ आने से लोकसभा चुनाव में फिर हार का खतरा मंडराने लगा है। गौतम गंभीर ने तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट न मिलने पर संन्यास ले लिया। रमेश बिदूड़ी ने नए लोगों की खातिरदारी बिछाने का सदमा लेकर घर बैठ गए। इसके बाद जो रही सही कसर थी वो केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरी कर दी। इस प्रकार अब दिल्ली की 7 सीटों पर कमल का मुरझाना सुनिश्चित हो गया। प्रश्न ये है कि बीजेपी ने यह मूर्खता क्यों की? बदले की आग या हार का डर किसी भी नेता पर छा जाए तो वो अनचाहे अपने शत्रु की सहायता करने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यही हो रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व तो एक दूसरे के साथ गठबंधन में शामिल हो गया, परंतु जमीनी कार्यकर्ताओं के अंदर अब भी काफी मनमुटाव है और इसका प्रदर्शन होता रहता है। राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल के लिए इन दूरियों को खत्म करना बहुत कठिन काम था, जिसे मोदी और शाह ने आसान कर दिया। ये बात किसी की कल्पना में नहीं थी कि आपसी दुश्मनी और अंतर विरोध की होली जलाकर आप और कांग्रेस के स्थानिक नेता सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त एकता का प्रदर्शन करेंगे। मगर 24 मार्च को यह भी हो गया। इंडिया अलायंस ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली करने की घोषणा कर दी। इस महारैली में इंडिया अलायंस के अंदर शामिल सारे पक्षों के अधिकतर बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये बेहतरीन अवसर प्रदान करने के लिए विपक्ष को मोदी सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। देश में एक और होली जलाने की तैयारी चल रही थी और दूसरी ओर इंडिया अलायंस में शामिल आम आदमी पार्टी की दिल्ली राज्य कन्वेनर गोपाल राय, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, सीपीआईएम के राजीव कंवर, दिल्ली कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, आपकी मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के अंदर कमल को जलाकर भस्म करने का प्रबंध कर रहे थे। इस अवसर पर आप दिल्ली के गोपाल राय ने क्या कहा, आप खुद उनसे सुनिए। देश के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर
जो लोग भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं, या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सिक्कों में बंद कर दिया जाए। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तानाशाही की मानसिकता और लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। अब ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और दूसरे इंडिया अलायंस के नेताओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध जनता और विपक्ष तानाशाही से लड़ेगा। उन्होंने दिल्ली की हालत में के बारे में जो कुछ कहा, खुद उनसे सुनिए। भाजपा की गुंडागर्दी है, मोदी सरकार की गुंडागर्दी है कि आज हमारे जो सच्चे बिल्कुल ईमानदार आदरणीय मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। डर है और कुछ नहीं है कि सबको पकड़ो, बंद करो अंदर, और हर एक का पाप का घड़ा भरता है इंशाअल्लाह मोदी का भी। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा ये भाजपा की ढोंगी देशभक्ति का खुला प्रतीक है। राय ने कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज करने की भी खुलकर निंदा की और सारी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से 31 तारीख को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान की महारैली में आने का अनुरोध किया। इस प्रकार दिल्ली के अंदर बीजेपी ने अपने एक भयानक सपने को खुद साकार कर दिया। इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा, आप खुद उनसे सुनिए। देश के लोकतंत्र को पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। आज बहुत दुख और चिंता के विषय है और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूँ। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेकर करोड़ मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सके, हम आजादी को महसूस कर सके। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बाहर करना? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना कि अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हम आजादी के लिए दिए जाने वाले बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनका आरोप था कि बीजेपी चुनाव में अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती, इसलिए कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। लवली ने गुलामी के दिनों की याद दिलाई और कहा कि बीजेपी का मामला तो ऐसा है जैसे कि रॉयल कमीशन का वो था। लवली का आरोप था कि बीजेपी चुनाव में अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती, इसलिए कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। लवली के अनुसार ये गुलामी की न अपील, न वकील और न दलील वाली अंग्रेजों की रणनीति है, परंतु अंग्रेजों के वफादार संघ परिवार से और क्या अपेक्षा की जाए? वो तो वही करेंगे जो उनकी परंपरा है।
राजीव कंवर ने अपनी लड़ाई जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया और 31 मार्च की रैली को कामयाब करने का आह्वान किया। दिल्ली कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने रामलीला मैदान में रैली का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना बताया और कहा कि यह रैली सत्ता के नशे में धुत केंद्रीय सरकार को बताएगी कि देश के नागरिक कमजोर नहीं है, वो अपना हक लेना जानते हैं, परंतु बीजेपी को तो फिलहाल सत्ता के छिन जाने का डर सता रहा है और वो उसे बचाने के चक्कर में खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे चली जा रही है। 31 मार्च की रैली से कुछ और हो न हो, कांग्रेस के हाथ में आपका झाड़ू दिल्ली से कमल का सुपड़ा साफ तय कर देगा। यही हाल रहा तो इस चुनाव के बाद बीजेपी पर दिल्ली में मीर तकी मीर का ये शेर फिल्म आ जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें। मीर ने कहा था दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।